एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोविड के टाइम में 2019 में मसाओ को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी थी। तब भी चेरी उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसका हर बुरे वक्त में साथ देती। मसाओ अपनी नॉवेल्स लिखता और चेरी तब छोटी मोटी चीज़ें ऑनलाइन सेल करती। प्रेजेंट में अब मसाओ चेरी को बोलता है कि तुम मेरे पास फिर से आ जाओ। मुझ में अब वो तीनों खूबियाँ हैं जो कि तुम चाहती थी। मैं अमीर, गुड लुकिंग और स्वीट हूँ। पर ओंग चेरी को बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन चेरी कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तभी ओंग को चक्कर आता है और वो गिर जाता है। जूड अब साइड में देखती है तो वहाँ पर क्यूपिड बैठी हुई थी जो कि डेस्टिनी कंपनी चलाती है। जूड उसे देखकर शॉक हो जाती है। अब सभी लोग ऑफिस में आ जाते हैं और नट बताती है कि मसाओ हाल ही में एक लॉटरी जीता है, उसे 60 मिलियन बात मिले हैं और उसने अपने लिए एक घर और गाड़ी भी खरीद ली है। अपने लुक्स को भी उसने अपग्रेड कर लिया है ब्यूटी ट्रीटमेंट से। इस पर टी कहता है कि फिर उसी ने ही डेस्टिनी को हायर किया होगा। मिस्टर चेन बोलते हैं कि हमने हमारा मिशन कंप्लीट कर ही लिया था, लेकिन डेस्टिनी ने हमारा मिशन खराब कर दिया। अब अगर वो लोग 45 डेज तक अलग नहीं रहे तो हमें क्लाइंट को रिफंड देना पड़ेगा। बॉस बोलता है कि हमें रिफंड देने की ज़रूरत नहीं है, हम उनका फिर से ब्रेकअप करवा देंगे। नट बोलती है कि डेस्टिनी कंपनी को हमारी कंपनी के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। इस पर मिस्टर चेन कहते हैं कि क्या वो हमारी कंपनी में किसी को जानते हैं। बॉस कहता है कि आप चिंता मत करो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। फिर जूड चुपके से अपने फ़ोन से क्यूपिड का नंबर डिलीट कर देती है। टी जूड को बुलाता है लेकिन जूड सुनती नहीं है। वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो जूड बोलती है कि कुछ भी नहीं। फिर वो टी के सामने आकर बैठ जाती है। बॉस ये देखकर जेलस होता है और बहुत सारा परफ्यूम स्प्रे कर देता है। जूड को इससे खांसी आने लग जाती है और वो बाहर चली जाती है। फिर टी बॉस को बोलता है कि आज दिन में चेरी और मसाओ डेट पर जा रहे हैं। मैंने सब तैयारी कर ली है हमारी टीम के मिशन के लिए। चेरी और मसाओ अब मॉल के बाहर खड़े होकर अपना पास याद करते हैं कि कैसे जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब वो इसी मॉल के बाहर खड़े थे और उन्हें अंदर एंट्री नहीं करने दी गई थी। आज फिर से वो उसी मॉल में जाते हैं जहाँ पर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और वहाँ की स्टाफ मेंबर क्यूपिड होती है। जूड, टी और बॉस भी वहाँ पर आ जाते हैं। टी जूड को शॉप की यूनिफॉर्म देता है। जूड बोलती है कि अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो, पर बॉस उसे किस तरीके समझाकर भेज देता है और एक डिवाइस देता है अंदर इंस्टॉल करने के लिए। वहीं क्यूपिड चेरी और मसाओ को वीआईपी रूम में लेकर जाती है और वेट करने के लिए कहते हैं। जिस बीच जूड उनके पास जाती है और शॉप की कलेक्शन दिखाने लग जाती है। मसाओ बोलता है कि तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, पर जूड अपना मुंह ढक लेती है और वो डिवाइस टेबल के नीचे इंस्टॉल कर देती है। वहाँ पर फिर स्टाफ्स भी आ जाते हैं स्नैक्स और बैग लेकर। तो जूड गेट के पीछे उनसे बचकर छुप जाती है और वहाँ से किस तरीके से बाहर निकल जाती है। अब मसाओ और चेरी ये सब देखकर काफ़ी खुश होते हैं। मसाओ के कान में बर्ड्स लगे थे जिससे क्यूपिड उसे गाइड कर रही थी कि कैसे उसे रिचमैन की तरह बिहेव करना है और चेरी को कैसे ट्रीट करना है। ये सब बैठकर टी और बॉस भी देख रहे थे। बॉस बोलता है कि हम सिग्नल जैमर को ऑन कर देते हैं। टी अब जैसे ही जैमर को ऑन करता है तो क्यूपिड का मसाओ से कनेक्शन कट हो जाता है और क्यूपिड की जगह बॉस उसे गाइड करता है। बॉस उसे गलत गाइड करता है कि सैंडविच खत्म होने के बाद तुम अपने फिंगर्स लिक करो। मसाओ अपनी फिंगर्स लिक करने लग जाता है। चेरी बोलती है कि तुम इसे टिश्यू से क्लीन भी तो कर सकते हो, पर वो उसे मना करता है और बोलता है कि तुम्हें बिना ऐसा ही करना चाहिए। तो चेरी भी ऐसा ही करती है, जो देखकर टी कहता है कि हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। इसीलिए अब टी उसे बोलता है कि तुम्हें ना एक बाइट में पूरा पीस खाना है। मसाओ जैसे उसे ऐसे खाता है तो चेरी भी उसकी जैसे एक बाइट में खा जाती है। बॉस उसे अब गर्म चाय पीने के लिए बोलता है। मसाओ भी अब चेरी को गर्म चाय पिलाता है, पर गलती से वो चेरी के बैग पर गिर जाती है। जूड वहाँ पर आकर बोलती है कि तुमने बैग को खराब कर दिया। इसीलिए अब चेरी मसाओ से लड़ने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें खाना खाना भी नहीं आता। तब मसाओ बोलता है कि सॉरी, मुझे इस तरीके का खाना खाना नहीं आता। चेरी बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। इस पर मसाओ कहता है कि मैं जानबूझकर नहीं किया है, मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ और वीआईपी जैसा फील करो, पर मैंने सब कुछ खराब कर दिया। चेरी बोलती है कि कोई बात नहीं है, हम अमीर हैं तो क्या हुआ, हमें खाना नहीं आता है, हम जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं, और कहती है कि हमें ख़राब हुआ बैग भी खरीद लेंगे। फिर बॉस अब जूड को वहाँ से ऑफिस आने के लिए बोलता है। रात में अब मसाओ चेरी को पार्क में लेकर आता है।
मसाओ के कहने पर वहाँ फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बॉस अपना हुलिया चेंज करके आता है और मसाओ से बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने हाल ही में लॉटरी जीती है। वो बोलता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मसाओ कहता है कि अभी हम डेट पर आए हुए हैं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, पर चेरी उसे इंटरव्यू देने के लिए फोर्स करती है। बॉस अभी उनका इंटरव्यू लेता है और कहता है, बॉस उसे बोलता है कि सिरिरत जी, मेरा पहला सवाल ये है। मसाओ कहता है कि पर मेरा नाम ये नहीं है। इस पर बॉस कहता है कि पर आपकी लॉटरी टिकट पर तो यही नाम लिखा हुआ है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बॉस टी और ज्यूड को बताता है कि नट ने मसाओ की सीक्रेट ढूंढा है। उसने कोई भी लॉटरी नहीं जीती है, बल्कि डेस्टिनी ने ये सब सेट करवाया है। प्रेजेंट में अब बॉस मसाओ से कहता है कि आपकी टिकट में यही लिखा है, क्या ये आपका नाम नहीं है? चेरी बोलती है कि ये तो लड़की का नाम है। बॉस फिर उसे बोलता है कि तो फिर ये टिकट आपके पास कैसे आई? क्या आप दिखावा कर रहे हैं कि आपने लॉटरी जीती है? चेरी बोलती है कि तुमने लॉटरी नहीं जीती। अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब चेरी कैफे में मसाओ से ब्रेकअप करके चली गई थी, तब वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर क्यूपिड आती है, अपने बारे में बताती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारा पैचअप करवाऊंगी, ये लॉटरी का टिकट है जो कि हाल ही में जीता गया है। हम तुम्हें अपना फाइनेंस बिल्ड करने के लिए पैसे उधार दे सकते हैं, तुम उन्हें धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा देना। टोटल अमाउंट 69 मिलियन बात होगा। बी कहता है कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस पर क्यूपिड बोलती है कि अगर तुम चेरी को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें करना होगा। प्रेजेंट में अब मसाओ चेरी को सॉरी कहता है और कहता है कि ये सब पैसे जो मेरे पास है ये सब मैंने लोन लिया है। ये सुनकर चेरी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, और दोनों झगड़ने लगते हैं। बॉस अब साइड में चला जाता है। तभी वहाँ पर क्यूपिड आती है और कहती है कि मैं कंपनी में काम करती हूँ जहाँ पर इन्फ्लुएंसर और ब्रांड को कनेक्ट करते हैं। हमारी कंपनी ने मसाओ को पैसे दिए हैं, हम इसे अपनी पार्टनरशिप में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। और फिर वो चेरी को समझाती है कि हमने मसाओ का टिकटॉक पर उसका लो कॉस्ट फाइन डाइनिंग वाला कंटेंट देखा। फिर हमने डिसाइड किया कि हम उसे कांटेक्ट करेंगे। हम उसको कंटेंट क्रिएशन के लिए पैसे देने के लिए एग्री हो गए। हमने उसके कंटेंट का प्रमोशन करने में भी हेल्प की। जो हमने उसका प्रमोशन किया, जिसकी वजह से लोग उसे काफ़ी जानने लगे। उसका कंटेंट जल्दी ही पॉपुलर हो गया। उसके फॉलोअर्स लगभग अब 1 मिलियन तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे ब्रांड्स चाहते हैं कि वो उनका प्रेजेंटर बने। एक अननोन क्रिएटर से अब वो एक टिकटॉक स्टार बन गया है। ये सुनकर चेरी मसाओ के लिए बहुत खुश होती है। क्यूपिड फिर बॉस से बोलती है कि आपको इसको इंटरव्यू लेना चाहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। चेरी फिर बोलती है कि क्या आप सच में मसाओ अमीर होने वाला है? क्यूपिड बोलती है कि हाँ ये सच है। फिर चेरी और बी अपनी डेट कंटिन्यू करने के लिए चले जाते हैं। क्यूपिड अब बॉस के पास आकर बोलती है कि फाइनली हम मिल ही गए, बस इतना ही कर सकती है तुम्हारी ब्रेकअप सर्विस। बॉस बोलता है कि अगले राउंड में मिलते हैं। फिर क्यूपिड बॉस के पीछे देखती है जहाँ पर जूड छुपी हुई थी। जूड क्यूपिड को देखकर अपना मुंह घुमा लेती है, जो देखकर बॉस जूड से पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो? वो तुम्हारी तरफ देखकर स्माइल करके गई है। पर जूड मना कर देती है कि नहीं नहीं, मुझे क्या पता। बॉस कहता है तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, मुझे सच बताओ। तो जूड कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। और जूड से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो टी से मिलने जा रही है, उसे उससे कुछ बात करनी है। अब अगले सीन में ओट बॉस से बोलते हैं कि अगर तुम उसे बता देते कि तुम उसके लिए कैसा फील करते हो तो तुम उसे इस तरीके से नहीं खोते। तुम काफ़ी टाइम से डेटिंग गेम से बाहर हो, लेकिन तुम थोड़ा अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर लो। नई लड़की मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। बॉस ये सब सुनकर बाहर आ जाता है और अपने बैग से रोज नाम की लड़की का फ़ोन निकालता है। फिर टीज्यूट को बताता है कि आज मसाओ चेरी को प्रपोज करने वाला है। क्यूपिड ने उनके लिए रिंग भी खरीदी है, हमें वो रिंग चुरानी है। पर बॉस से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, क्या तुम अकेले ये मिशन कर लोगी? इस पर जूड बोलती है कि इसके अलावा मेरे पास अभी कोई और चॉइस भी नहीं है। रात को फिर बी और चेरी डिनर पर आते हैं, जिस बीच जूड बॉस को कॉल करती है पर वो पिक नहीं करता। फिर बॉस रोज के साथ सीढ़ियों से नीचे आता है और जूड से बोलता है कि तुम अपना प्लान फॉलो करो। जो देखकर जूड बोलती है कि क्या ये इसकी नई गर्लफ्रेंड है और वो काम के टाइम में इसे अपने साथ क्यों लेकर आया है। जूड अब क्यूपिड को देखकर छुपने लगती है। क्यूपिड टेबल पर बैठकर वेटर को बुलाती है और कहती है कि ये रिंग मिस्टर मसाओ को देकर आ जाओ। वेटर रिंग लेकर जाने लगता है, लेकिन बॉस उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी जूड रिंग की जगह सॉल्ट रख देती है। इसके बाद वेटर जैसे उन्हें प्लेट देता है तो उसमें सॉल्ट होता है। चेरी सॉल्ट को ले लेती है और मसाओ इशारा करता है कि रिंग कहाँ पर है। वहीं बॉस उस रिंग को रोज को देने लग जाता है। तभी क्यूपिड बॉस को गिरा देती है
और रिंग जूड के हाथों में आ जाती है। टीवी वहाँ पर आ जाता है तो वो रिंग को उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन रिंग नीचे गिर जाती है और कोई स्ट्रेंजर उसे उठा लेता है। वो पूछता है कि इसका ओनर कौन है, तो सभी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर वो रोज की तरफ रिंग को फेंक देता है। रोज जाकर मसाओ को रिंग दे देती है, जो देखकर जूड, बॉस और क्यूपिड काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिंग क्यों दे रही है। रोज अब जाकर मसाओ को बोलती है कि मैं आपकी फैन हूँ और ये रिंग आपकी है, मैं काफी खुश हूँ कि मैं आपसे मिली। ये बोलकर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। रोज उसे बोलती है कि क्यों ना आप कुछ ऐसा करो जिससे ओल्ड मेमोरीज वापस आ जाएं। मसाओ बोलता है कि कैसे, तो रोज कहती है कि चेरी की फेवरेट डिश क्या है। फिर मसाओ क्यूपिड को बुलाकर उसके कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद मसाओ चेरी को बाहर लेकर जाता है। वहाँ उसने उसके पुराने घर की चीज़ों से सुंदर सा डेकोरेशन करवाया था और उसकी फेवरेट डिश भी बनवा कर लेकर आता है। मसाओ बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें डिश पसंद है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मैं डिश रोज़ बनाता हूँ, और उसे रिंग देकर प्रपोज करता है। साइड में क्यूपिड रोज़ को थैंक्स कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की है। रोज़ स्माइल करती है और कहती है कि मैं उसकी फ़ैन हूँ। फिर बताती है कि जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया था मुझे पता चला कि चेरी को मैकेरल डिश बहुत ज़्यादा पसंद है और इतने सालों में उसने वो कभी खाई ही नहीं है। क्यूपिड बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। अब हम देखते हैं कि चेरी उस डिश को नहीं खाती और बोलती है कि तुम्हें याद है ना कैसे थे हमारे दिन, तुम्हारे सपने तो बड़े थे पर पैसे नहीं थे, पर मुझे कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। कभी कभी तो रेंट भी मैं ही तुम्हें ट्रांसफ़र करती थी और फिर कभी कभी मेरे मन में ये सोच भी आती थी कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। मुझे मैकेरल डिश कभी भी टेस्टी नहीं लगी, लेकिन वही था जो कि उस वक्त हमारे पास था, इसलिए मैंने ऐसे एक्ट किया कि मुझे ये पसंद है। ये देखकर मसाओ बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ, पर चेरी बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिश मुझे रियलाइज़ कराती है कि मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए जज्बात थे वो कब के ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, तुम्हारे अंदर वो 3 क्वालिटीज़ ज़रूर हैं जो कि मैं अपने पार्टनर में चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कब का चला गया है। चेरी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके मना करती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मैंने सोचा है कि मैं तुमसे फिर से प्यार करने लगूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। दोनों अब एक दूसरे को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। फिर क्यूपिड रोज से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो रोज अपना बैच निकाल कर दिखाती है जो कि ब्रेकअप सर्विस का होता है। बॉस जूड को बताता है कि ये रोज है, ब्रेकअप सर्विस की टीम बी की मेंबर। मैंने इससे हेल्प मांगी थी। रोज बताती है कि मैं टीम बी की सपोर्ट में थी। टीवी अब उसे देखकर कहता है कि मैंने उसे दूर से देखा था, लेकिन आज मैं उससे पहली बार मिला हूँ। फिर अब वो हैंड साइन करने के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन रोज आकर बॉस से बोलती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, और उसे हैंड साइन नहीं करने देती। जूडी देखकर जेलस होती है। रात को अब ऑफिस में सभी लोग पार्टी करते हैं मिशन कंप्लीट होने के लिए और क्यूपिड को हराने की खुशी में। जूड फिटी को रूबिक्स क्यूब गिफ्ट करती है। पार्टी में सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, पर बॉस और रोज साइड में बातें कर रहे थे। जूड को ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जूड अब काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी ऐसी हालत देखकर टी उसे अपनी वैन में बैठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। नट टी को बुलाकर कहती है कि मिस्टर चेन को तुमसे बात करनी है, तो टी उसे वैन में बैठाकर चला जाता है। जूड अब उठती है और देखती है कि वो बेड पर सोई हुई है। वो नीचे जाती है तो उसे लगता है कि टी सो रहा है। वो उसे ब्लैंकेट उड़ाती है, लेकिन वो देखती है कि ये तो बॉस है। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बॉस बोलता है कि क्यों तुम डिसअपॉइंट हो गई, तुम्हें क्या लगा कि टी होगा यहाँ पर। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें टी के घर पर छोड़ दूंगा। पर जूड कहती है कि मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। बॉस बोलता है कि तुम टी को क्यों नहीं बताती, पर बॉस की काफ़ी बहस करने के बाद वो उसे बता देती है कि उसने क्यूपिड की हेल्प ली थी पॉप का पैचअप करवाने में। बॉस बोलता है कि ये तो मुझे पहले से ही पता है। जूड बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, तो बॉस बोलता है कि मैं उन्हें देख रहा था। फिर वो उसे यहाँ पर ये भी बोलता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वो उसे आई लव यू बोलता है और वो उसे किस करने ही वाला था, पर तभी जूड उसे बोल देती है कि हम सिर्फ वर्क पार्टनर्स हैं। मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा और मैं टी को डेट कर रही हूँ। चलो जो हुआ अब उसे भूल जाओ और हम जैसे वैसे रहते हैं। पर बॉस बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। अगली सुबह ऑफिस में मिस्टर चेन बॉस से कहते हैं कि जब किसी ने मुझे पूछा कि मुझे कब लगा मेरी सक्सेस जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने प्राउडली कहा कि वो दिन था जब मैंने डिवोर्स लिया और फिर से सिंगल हो गया, और वो पर्सन तुम ही थे जिसने मुझे बड़ा डिसीजन लेने में हिम्मत दी थी। मैं तुम पर काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। मुझे अब किसी लव से आशिक की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन बॉस तो
अपसेट बैठा हुआ था। मिस्टर चेन बोलते हैं कि तुम अब उससे मूव ऑन कर लो, तुम पहले की तरह बैड गाय बन जाओ, तुम ब्रेकअप सर्विस के पिलर हो। फिर नट जूस लेकर आती है और मिस्टर चेन को जूस पिलाती है। फिर मिस्टर चेन नट को कहते हैं कि मैंने जूड को इसीलिए हायर किया था ताकि वो इसे रिजाइन करने से रोके, लेकिन उसने तो इसका दिल ही तोड़ दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जूड का क्या करूं। नट बोलती है कि आप जूड को फायर मत करना, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मिस्टर चेन बोलते हैं कि बॉस ने बहुत सारे कपल्स का ब्रेकअप करवाया है, लेकिन उसकी लव लाइफ खराब हो गई। प्यार लाइफ में ग्लिच की तरह होता है। अब जब वो अपने अवार्ड साफ कर रहे थे तभी उन्हें अपनी वाइफ की फोटो दिखती है, जिसे वो देखते रह जाते हैं। नट बोलती है कि आप अभी भी उन्हें मिस करते हैं, तो मिस्टर चेन उस फोटो फ्रेम को डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर वो नट से कंपनी की आउटिंग के लिए जगह बताने को कहते हैं और एक जगह चूज करते हैं। नट के जाने के बाद वो अपनी ड्रॉर से रिंग निकालते हैं जो कि उनकी वाइफ की थी और उसे भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगले दिन अब सभी जाने के लिए रेडी होते हैं। बॉस तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। जूड आती है और टी के पास बैठ जाती है। टी बोलता है कि उस रात बॉस ने तुम्हें घर छोड़ा और मैंने कंफर्म करने के लिए उसे भेजा कि बॉस और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। तो जूड कहती है कि उस दिन उसने मुझे अपनी फीलिंग्स बता दी पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं उसे अपना वर्क पार्टनर मानती हूँ और मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। जो सुनकर टी उसकी बात मान लेते हैं। फिर जूड बॉस को स्नैक्स देने जाती हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही रोज बॉस को स्नैक्स खिला रही थी, जो देखकर जूड को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि जब उसे टीम बी के साथ ही रहना था तो प्रपोज क्यों किया, और गुस्से में टी को स्नैक्स खिला देती है। अब ये सभी लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और होटल में चेक इन करते हैं। मिस्टर चेन बोलते हैं कि ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। फिर वहाँ बोर्ड पर मिस्टर चेन को अपनी और अपनी वाइफ की पिक्चर दिखती हैं। वो कहते हैं कि ये तो वही जगह है जहाँ पर मैंने शादी की थी और हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वहीं टी जूड से बोलता है मुझे लगता है कि मिस्टर चेन अभी भी अपनी एक्स वाइफ को मिस करते हैं। तब वहाँ पर उनकी एक्स वाइफ के सन की एंट्री होती है। वो कहती है कि बड़े दिनों बाद मिले, कैसा चल रहा है सब कुछ। मिस्टर चेन बोलते हैं जैसे कि एक सिंगल मैन को होना चाहिए, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को आउटिंग के लिए लेकर आया हूँ, हमने स्टार्टअप अवार्ड जीता है, तुमने सुना तो होगा ही इसके बारे में। वाइफ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। फिर मिस्टर चेन पूछते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या बात है, तुम्हारे पास कोई गुड न्यूज़ है बताने को, क्या तुम यहाँ पर हमारी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आई हो। जिस पर केसन बोलती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर हमारी यादें बुलाने के लिए आई हूँ। फिर वो स्टीफन जॉय को बुलाती हैं और उसे मिस्टर चेन से इंट्रोड्यूस करवाकर बताती है कि ये मेरा फियांसे है। मिस्टर चेन और सभी को ये सुनकर शौक लगता है। वो कहती हैं कि हम यहाँ पर हमारे प्री वेडिंग फ़ोटोशूट कराने के लिए आए हैं। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। रोज़ अब आकर बोलती है कि हमें दूसरे होटल में जाना चाहिए, पर मिस्टर चेन कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा अगला मिशन है कि तुम्हें इन दोनों का ब्रेकअप करवाना होगा। एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि पर हम तो यहाँ पर ट्रिप पर आए हैं ना। इस पर मिस्टर चेन बोलते हैं कि जो भी इनका ब्रेकअप करवाएगा मैं उन्हें 1 मिलियन बात का बोनस दूंगा। फिर सभी जगह सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। मिस्टर चेन बताते हैं कि चॉय एक अमेरिकन कोरियन बिजनेसमैन है। वो काफ़ी टाइम से थाईलैंड में रह रहा है, लेकिन उसने ही नहीं बताया कि वो किस तरीके का बिजनेस करता है। वो पक्का स्कैम कर रहा है केसन के साथ शादी करने के लिए। फिर वो सभी से पूछते हैं कि तुम लोग मिशन स्टार्ट कब करोगे। अब जूड टी से बोलती है कि मुझे 1 मिलियन का बोनस चाहिए ताकि जो पैसे मैंने अपने एक्स और बॉस से लिए हैं वो भी दे सकूं। टी कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर नट भी अपने 2 फ्रेंड्स को बोनस जीतने के लिए प्लान बनाती है, लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए वो बॉस के पास जाती है और बोलती हैं कि तुम्हें मेरे साथ टीम अप करने की ज़रूरत है मिशन के लिए। बॉस मना कर देता है। नट उसे समझाती है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो जूड और टी बोनस जीत जाएंगे और वो उन पैसों को अपनी वेडिंग में स्पेंड करेंगे, जिसके बाद दोनों खुशी से रहेंगे। क्या तुम खड़े खड़े उन्हें देखते रहोगे। जो सुनकर बॉस मान जाता है अब टीम अप करने के लिए। 3 टीमों में सभी लोग डिवाइड हो जाते हैं। टीम ए में नट और बॉस होते हैं, टीम बी में रोज और बाकी के 2 एम्प्लॉय, और टीम सी में जूड और टी। ये लोग अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। जब केसन और चॉय पूल के पास बैठे हुए थे तभी केसन फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम जाती है। नट बॉस से बोलती है कि सिर्फ तुमने और मैंने ही मिस्टर चेन और केसन के साथ काम किया है, सिर्फ हम दोनों ही उन लोगों की प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। बॉस कहता है कि तब तो तुम्हें याद होगा कि जब मेरा पहला दिन था एज एन इंटर्न। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 7 साल पहले मिस्टर चेन ने केसन से डिनर पर चलने को कहा था और उसने रेडी होने में इतना टाइम लगा दिया था कि सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। तब मिस्टर चेन ने उसे काफ़ी डांटा था। प्रेजेंट में नट अब वॉशरूम में जाती है।
जहाँ केसन नट से पूछती है कि तुम यहाँ पर टचअप करने के लिए आई हो। नट बोलती है कि हाँ, मैं लिपस्टिक लगाने के लिए आई हूँ। तभी नट अचानक से चिल्ला देती है और केसन की लिपस्टिक खराब हो जाती है। वो बोलती है कि मैं अब अपना टचअप कैसे करूँ, मेरे पास मेकअप नहीं है। तो नट अपना मेकअप बैग निकालती है जिसमें से केसन अपना मेकअप करने लगती है। फिर नट जैसी वहाँ से जाने वाली थी तभी दरवाज़ा लॉक हो जाता है। जूड ने बाहर से डोर लॉक कर दिया था। इधर बॉस तो नट का वेट कर रहा था। तभी वो देखता है कि जूड चॉय के पास जाकर बैठी है और वो उसे फ्लर्ट करने लगती है। टी बॉस के पास कैमरा लेकर आता है और जूड की फोटो ले रहा था। बॉस उसे कहता है कि पहले मैं आया था। इधर जूड उसे फ्लर्ट कर रही थी ताकि टी उसकी फोटो ले सके। वो बोलती है कि केसन तुम्हें छोड़कर क्यों गई। जॉय बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड टचअप करने गई है। तो जूड बोलती है कि उसे गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लगता है कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जॉय बोलता है कि उसे मेरी बहुत परवाह है, तभी वो मुझे परफेक्ट मानती है, इसलिए सभी मुझसे जेलस होते हैं, स्पेशली मिस्टर चेन। तभी वहाँ पर रोज भी आ जाती है और उस तरफ उनके दोस्त भी टी और बॉस के पास आ जाते हैं फोटो लेने के लिए। रोज भी उससे फ्लर्ट करने लगती है। इसी बीच जूड और रोज आपस में लड़ने लग जाते हैं और पूल में गिर जाते हैं। तो चॉय वहाँ से उठकर चला जाता है और केसन भी आ जाती है। वो कहती है कि सॉरी, मुझे लगा कि मुझे 5 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं वॉशरूम में स्टक हो गई थी। अगले दिन जूड अब मिस्टर चेन से कहती है कि अगर टीम बी मेरे प्लान में इंटरफेयर नहीं करती तो मैं फ़ोटोज़ ले लेती। रोज भी उनसे कहने लग जाती है कि टीम सी को बिल्कुल ही मैनर नहीं है। फिर नट जूड को कहती है कि तुमने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया था। जिनकी ये सारी बकवास देखकर मिस्टर चेन बोलते हैं कि तुम लोगों ने पूरी रात वेस्ट कर दी और कुछ भी नहीं किया। जब मैंने तुम्हें मिशन फ्रीली करने दिया तो तुम लोग लड़ने लगे। इस बार मैं एक टीम को अपने साथ रोकूंगा। अब वो पूछते हैं कि कौन आप लोगों में से पहले जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करे। नट ने जूड का हाथ रोक लिया था, इसीलिए टीम से मिस्टर चेन के साथ रहती है। अब अगले सीन में नट और बॉस बीच पर होते हैं, जहाँ पर नट बोलती है कि तुम्हें याद है जब हमारा सेकंड डे था एज एन इंटर्न, तब मिस्टर चेन ने केसन से खाने के लिए पूछा था। उसने कहा था कि कुछ भी ऑर्डर कर दो, मैं कुछ भी खा लूँगी। पर जैसे खाना आता है जो कि रात का बचा हुआ था, तो वो बोलती है कि तुम मुझे रात का बचा हुआ खाना खिलाओगे। उस बात पर केसन ने मिस्टर चेन को बहुत मारा था। नट फिर फेस कवर करके उन दोनों के पास जाती है और कहती है कि क्या आपको बोट रेंट पर चाहिए फ़ोटोशूट के लिए। वो लोग फिर बोट के पास जाते हैं। मिस्टर चेन और टीम सी भी बैठकर ये सब देख ही रहे थे। तभी टीम भी वहाँ पर आ जाती है। रोज चॉय के पीछे बैठ जाती है, लेकिन फिर केसन भी चॉय को पकड़ के बैठ जाती है, जो देखकर मिस्टर चेन जेलस हो रहे थे। दूसरी बोट पर बॉस बैठा हुआ था। रोज उसके पीछे जाकर बैठ जाती है, तो जूड भी जेलस होने लग जाती है और मिस्टर चेन और जूड भी बोट के पास आ जाते हैं। जूड अब बॉस के पीछे बैठ जाती है। ये सभी लोग बोट में बैठ जाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं, जो देखकर केसन गुस्सा होती है। चॉय कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे तुम्हारा गुस्से वाला रूप दिखा दिया, तुमने अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाई। तब मिस्टर चेन गुस्से से सभी को बुला लेते हैं और कहते हैं कि ब्रेकअप सर्विस, तुम यूजलेस हो, तुम छोटा सा मिशन नहीं कर पाए, अब मैं दिखाऊंगा फास्ट मूव किसे कहते हैं। सभी लोग अब होटल में आ जाते हैं। मिस्टर चेन तो गुस्से में बोलते हैं कि तुम मिशन में फेल हो गए, तुम उनका ब्रेकअप नहीं करा सके, उन्होंने मेरे सामने अपना लव कन्फेस किया, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है ब्रेकअप सर्विस का, सभी लोग यूजलेस हैं। चेन यहाँ पर जूड को डांटता है कि तुम्हारी बारी नहीं थी, फिर भी तुम क्यों बाहर आई। जूडी सुनकर सॉरी बोलती है। मिस्टर चेन गुस्सा होते और टीम सी को मिशन के लिए डिसमिस कर देते हैं। रात में अब जूड और टी पूल में बैठे हुए थे, जहाँ पर जूड बोलती है कि मैंने उनका ऑर्डर नहीं माना और मैं बीच में चली गई। टी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बोनस चाहिए था, पर जब हम मिशन से डिसमिस हो ही गए हैं तो सिर्फ हम दोनों ही हैं जो कि कंपनी की आउटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। जूड बोलती है कि थैंक यू टी, तुम कभी मुझसे नाराज नहीं होते। पर नट मुझसे बहुत ही गुस्सा होगी, मैंने उसका प्लान खराब कर दिया, मैं आज अपने रूम में नहीं जा पाऊंगी। तो टी कहता है कि क्या तुम मेरे रूम में आकर हैंग आउट करना चाहोगी। वो लोग अब रूम में जाते हैं, तो पहले से ही वहाँ पर बॉस सोया हुआ था। टी नट को कॉल करता है, तो नट बोलती है कि मुझे लगा था कि वो आउटिंग ज्वाइन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने उसका रूम बुक नहीं किया था, लेकिन उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ रूम शेयर कर लेगा। नट अब यहाँ पर जूड से ये भी बोलती है कि तुम अपने रूम में वापस आ जाओ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हम एक फैमिली की तरह है। इसीलिए जूड अपने रूम में चली जाती हैं। बॉस फिर नट को कॉल करके इसके लिए थैंक यू बोलता है। असल में ये सब बॉस और नट का प्लान था ताकि जूड और टी हैंग आउट ना कर सके। अगले दिन केसन गुस्से में फ़ोन पर कहती है कि मैं प्रनबरी में हूँ,
तो तुम्हारी टीम चियांग माई में क्यों है? क्या तुमने लोकेशन को पहले चेक नहीं किया था? रोज मिस्टर चेन से बोलती है कि इस होटल चेन की कई प्रोविनेंस में होटल्स हैं, तो मैंने लोकेशन चेंज करके उनकी प्री वेडिंग फोटोग्राफर को दूसरी लोकेशन पर भेज दिया। मिस्टर चेनी सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि बोनस टीम बी को मिलेगा। फिर मिस्टर चेन जाकर उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। चॉय बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने बैकअप प्लान प्रिपेयर करके रखा है। अब चॉय की चुटकी बजाते ही वहाँ पर क्यूपिड और बाकी के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। क्यूपिड बोलती है कि अगर सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है तो डेस्टिनी वेडिंग आपकी हेल्प कर सकती है, और कहती है कि मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रेसिडेंट। मिस्टर चेन तो ये सुन के शौक हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट। तब चॉय बोलता है कि हाँ, मैं ही डेस्टिनी का ओनर हूँ, तुम्हारा कॉम्पिटिटर। ब्रेकअप सर्विस मुझे तुमसे घिन आती है, मैं आज तुम्हें एक एक्सपेंसिव लेसन देता हूँ। और वो फिर केसन से बोलता है कि हम लोग कल ही शादी करेंगे। केसन बोलती है कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मैनेज होगा। फिर क्यूपिड की ताली बजाते ही केसन और चॉय के लिए वेडिंग ड्रेसेस आ जाती हैं। क्यूपिड बोलती है कि हमारी टीम आपके लिए सब कुछ मैनेज कर सकती है। तभी चॉय भी बोलता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अब हमें किस चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छी मेमोरीज क्रिएट करनी है। तुम अब अपनी बैड मेमोरीज को रिप्लेस कर दो। ये सुनकर मिस्टर चेन बेहोश हो जाते हैं। बॉस अब उन्हें उठाकर जूस पिलाता है। तभी एम्प्लॉय आकर कहती है कि हमने उनकी टीम पर नज़र रख रहे थे और हमें ये मिला। मिस्टर चेन जैसे ही पेपर ओपन करते हैं तो कहते हैं कि ये तो मैप है, इसमें हमारे सारे हिडन कैमरा की लोकेशन है। नट बोलती है कि हमें शक था कि किसी इंसाइडर ने डेस्टिनी को इन्फॉर्मेशन भेजी है, हो सकता है कि ये सच हो। मिस्टर चेन देखते हैं कि स्पाई ने कोड नेम एंजल रखा है। फिर वो सभी से पूछते हैं कि एंजल कौन है। मिस्टर चेन ने स्पाई की हैंडराइटिंग मैच करने के लिए सभी को लिखने के लिए कहा। जो सब देखकर रोज बाथरूम जाने के लिए बाहर जाती है तो जूड भी उसका पीछा करने के लिए बाहर आती है, पर वो वॉशरूम में नहीं होती। जूड अब रोज का पीछा करती है। इस बीच उसे बॉस कहता है कि तुम उस पर नजर रख रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं वो तुम्हें एंजल समझकर शक न करने लग जाए। जूड बोलती है कि मैं एंजल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि रोज हो सकती है। बॉस कहता है कि रोज एंजल नहीं है, पर जूड कहती है कि वो एंजल नहीं है, तो वो झूठ बोलकर बाहर क्यों गई और वो बाथरूम में भी नहीं है। बॉस बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर जूड रोज का पीछा करती है। तभी उसे पीछे से क्यूपिड बुलाती है। क्यूपिड बोलती है कि डेस्टिनी की कस्टमर प्राइवेसी पॉलिसी है, हम तुम्हारा सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे। जूड बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, पर मुझे गिल्टी फील हो रहा है। मैं ब्रेकअप सर्विस में काम करती हूँ और हमारे गोल्स अलग अलग हैं। क्यूपिड बोलती है कि पर मैंने देखा कि तुम कितनी खुश हुई थी जब तुम्हारे फ्रेंड्स ने पैचअप किया था, देखा हम दोनों की एक ही गोल्स हैं। अब जब जूड वापस आती है तो मिस्टर चेन बोलते हैं कि हमें सब कुछ पता चल गया है। रोज बोलती है कि मैंने जूड का पीछा किया और इस तरीके से मुझे एविडेंस मिला। उसके फ़ोन में जूड और क्यूपिड की रिकॉर्डिंग होती है जो कि उनकी बात करते टाइम रोज ने ली थी। मिस्टर चेन बोलते हैं कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, पर तुमने डेस्टिनी को हायर किया। जूड इसके लिए सॉरी बोलती है। रोज बोलती है कि जूड ही है जो कि हमारे एनिमी को कांटेक्ट करती है और तुम ही एंजल हो ना। तो जूड बोलती है कि नहीं, मैं एंजल नहीं हूँ। वो बोलती है कि हमारा लास्ट मिशन भी फेल हो गया था क्योंकि तुमने प्लान में इंटरप्ट किया था। ये सुनकर टी कहता है कि तुम जूड पर सारे ब्लेम नहीं लगा सकते, हमारा मिशन फेल हुआ क्योंकि हम लोग आपस में ही झगड़ रहे थे। रोज बोलती है कि जूड ने डेस्टिनी को हायर किया था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो। जूड बोलती है कि उसे नहीं पता, मैंने ये खुद किया था और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कंपनी से रिज़ाइन दे दूंगे। बॉस बोलता है कि तो मुझे भी रिज़ाइन देना होगा क्योंकि मुझे इस बारे में पता था। जब से जूड ने डेस्टिनी को हायर किया तभी से मैंने उसे नहीं रोका, मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। मैं जानता हूँ कि हमने रूल्स ब्रेक किए हैं, आप चाहे तो हमें पनिश कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर स्पाई होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इसने डेस्टिनी को हायर किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पाई है। नट अब जूड की तरफ आ जाती है और कहती है कि मैं अभी यकीन नहीं करती कि वो स्पाई है, मैंने उसको जॉब के लिए इंटरव्यू लिया था, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। रोज़ कहती है कि बॉस तुम ये प्रूव कैसे करोगे, क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है। तो बॉस कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये जासूस हैं तो ये किसी भी तरीके से मिशन सक्सीड नहीं होने देगी। जूड अब टीम ए के साथ काम करती है और कहती है कि हम कल उनकी शादी से पहले केसन और चॉय का ब्रेकअप करवाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा कि जूड एंजल नहीं है। मिस्टर चेन बोलते हैं कि तुमने जो कहा जाओ वो करके दिखाओ। रोज बोलती है कि अगर टीम ए फेल हो गई तो क्या करोगे।
और टीम ए का लीडर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएगा। बॉस बोलता है कि अगर हम वो नहीं कर पाए जो कि हमने कहा है तो ब्रेकअप सर्विस की टीम में नहीं रहेगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।